नमस्कार, मेरा नाम बंटू। मैं आज आपको कुछ टेंस के बारे में बताएंगे कि हम किसी भी टेंस को देखकर उसको कैसे पहचान सकें कि वो कौन सा टेंस है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट को सिर्फ छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। छोटी सी बातें आप याद कर लेंगे, छोटी सी बातें, तो आपको पूरे 12 के 12 टेंस आप देख के पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है, कौन सी कंपनी का है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस समय, टेंस समय है ना, समय ही तो होता है, आने वाला, जाने वाला और चलने वाला, ये सब समय ही है। तो टेंस मतलब समय। टेंस में भी समय भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जो चल रहा है, जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, और टेंस माने समय, इसलिए प्रेजेंट टेंस बोलते हैं उसको। दूसरा है पास्ट, मतलब जो समय गुजर चुका है उसको हम बोलते हैं पास्ट, और टेंस माने समय, तो पास्ट टेंस हो गया। इस तरीके से फ्यूचर, जो आने वाला समय, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ, इनकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पकड़ के रखनी है, याद रखनी है। जैसे प्रेजेंट का मतलब है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के लास्ट में अगर आप है, हूँ, है मिल जाए, इनको पकड़ लेना, कभी निकलने मत देना, वो पकड़ के छुपा लेना। कहाँ पर? पीछे छुपा लिया। उसके बाद अगर पास्ट में कहीं आपको किसी टेंस में था, थी, थे नजर आ जाए, तो उसको पकड़ लेना, था, थी को समझना नहीं पास्ट का है। अगर कहीं होगा, होगी, हो गई, या फिर गा, गी के नजर आ जाए, उस गा को पकड़ लेना, या होगा, होगी को पकड़ लेना। तो इन चीज़ों को हम पकड़ लेंगे तो उनसे हमें ये ज्ञात रहेगा कि अगर मैंने है, हूँ, है को पकड़ा तो समझ लेना प्रेजेंट का है। अगर मैंने था, थी, थे को पकड़ा तो समझ लेना पास्ट का है। अगर होगा, होगी, होंगे या गा, गी के को पकड़ा तो समझ लेना फ्यूचर का है। चलिए ठीक है, आगे इतनी बात समझ गए, बहुत बढ़िया। इंडेफिनिट में हम क्या देखेंगे? इंडेफिनिट में हम देखेंगे कि ता, ती, ते, मतलब जो भी टेंस होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वह है जाता है। अब लास्ट में है आया तो उस है को हम पकड़ लेंगे कि भैया तू प्रेजेंट का बच्चा है, मैं तुझे पकड़ लिया और पकड़ के पीछे रख लिया, चल अब तुझे भगने नहीं देंगे। फिर हम देखेंगे ता को, उसके थोड़ा सा पहले, तो ता को देखा तो ता तो हमें नजर आ रहा है इंडेफिनिट में। अब लेके आएंगे जो हमने छुपा रखा था है प्रेजेंट वाला, वो लगा देंगे इसके आगे, तो समझना कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का है पकड़ लिया और ता पकड़ लिया इंडेफिनिट का, तो दोनों मिला के क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, वह है जा रहा है। फिर से है आया, हमने है पकड़ लिया तो तू प्रेजेंट का है, चल इधर बैठ। फिर देखेंगे भैया है के पहले क्या रहा, भैया तू किसका है? अरे तू तो कंटिन्यूअस का है, और मेरे हाथ में प्रेजेंट, और ये कंटिन्यूअस क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, याद हो गया। फिर अगला देखेंगे कि वह है जा चुका है। फिर मैंने टेंस पढ़ा हुआ जा चुका, अरे है लगा, अरे तू पकड़ लिया उसको, फिर तू प्रेजेंट का है, मैंने पकड़ लिया, छोड़िए नहीं। फिर देखा उससे पहले तू भैया कहाँ का है? अरे तुम तो परफेक्ट को, और मेरे हाथ में प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पकड़ में आ गया। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हमने देखा कि इसको कैसे पहचानेंगे। इसको ऐसे पहचानेंगे कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? रहा। और परफेक्ट का मतलब क्या है? चुका, चुकी, चुके। लेकिन अगर परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों आ जाएंगे तो परफेक्ट किस में बदल जाएगा? से में। इस चुका के बदले फिर क्या आएगी? से, है ना, समय आ जाएगा। मतलब किसी समय से 2 बजे से 4 बजे से 8 बजे से 15 बजे से, ठीक है। तो ये बजे ले लिया मैंने, मतलब से में बदल दिया चुका, चुकी, चुके को। तो जैसे दोनों एक साथ आएंगे तभी बदलेंगे,
अगर अकेला आएगा तो भैया अकेले की डेफिनेशन है ना, कंटिन्यूअस की रहा रही रहे और परफेक्ट की चुका चुकी चुके। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ कैसे आ गए, जैसे से भी आ गया और रहा भी आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि से आ रहा है इसका मतलब, और से रहा आ रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट और कंटिन्यू दोनों मिले हुए हैं। तो हमने इसे याद रहेंगे, हमने पकड़ लिए परफेक्ट। अब लास्ट में क्या है, जैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ, उसमें हमने एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वो है 2 बजे से जा रहा है। तो सबसे पहले हम लास्ट में जाएंगे, उसको पकड़ लेंगे है को, 2 बजे से जा रहा है, ठीक है। तो हमने पहले लास्ट वाले को पकड़ा, प्रेजेंट को, हम समझ जाएंगे है आ रहा तो प्रेजेंट का है, पकड़ लिया उसको। फिर हम और बात पढ़ेंगे, अरे इसमें जा रहा है, अच्छा रहा है तो कहाँ का है, अरे तो कंटिन्यूअस का है, तो रहा पकड़ लिया कंटिन्यूअस। और बात पढ़ा मैंने, अरे 2 बजे से आ रहा है, से आ रहा है इसका मतलब क्या है भाई, परफेक्ट कंटिन्यू दोनों साथ में हैं। जब परफेक्ट कंटिन्यू दोनों साथ में जाए तो परफेक्ट चुका चुकी नहीं रहता, फिर बच्चा से। तो हमने पकड़ लिया परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ ही है, और लास्ट में हमने पकड़ रखा था प्रेजेंट, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बना लिया टेंस। इस तरीके से हम टेंस को पहचान सकते हैं। अब इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल इन सबके पीछे मैंने कर दिया था, ठीक है, इसके पीछे हमने था कर दिया, सबके था कर दिया। अब देखिए हम अब पास्ट को पकड़ते जाएंगे, बाकी ये हमने पकड़ चुके पहले से, ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पकड़ लिया। और था हमने पहले ही पकड़ रखा पास्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसे इसमें हम लगा दें होगा, होगी, होगे, वो लगा दें तो फिर फ्यूचर का हो जाएगा। फिर हम फ्यूचर के हिसाब से पकड़ेंगे, फ्यूचर पकड़ लिया, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हम टेंसों को 12 प्रकार के टेंस, सिर्फ इतनी बात को अगर याद रख लें तो हम 12 के 12 टेंस आराम से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो खासकर ये बच्चों के लिए है, जो बच्चे अपने टेंस की शुरुआत करते हैं, वो इसको थोड़ा सा जरा सा डेफिनेशन याद कर लें, इससे वो किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। तो अगली वीडियो हम जब डालेंगे तो उसमें इनका जो भी डेफिनेशंस है, जो भी इंग्लिश इनका बनाने का तरीका है, वो हम आपको कल की वीडियो में बना देंगे।